So guys, a small announcement, and obviously announcement is very clear. It's about the test which I declared before starting the Power Pack revisions. So it's a time now we have to pen down what we have written. I know आप प्रिपेयर्ड होंगे नहीं होंगे, सर आधा हुआ है, सर अभी भी बहुत चीज पेंडिंग है, सर डर लग रहा है. यही डर एग्जाम में ना हिट हो जाए. So let us park this fear in the paper, in expression of words, in expression of writing things. Pen down करेंगे, सारा डर उतारना है. Let's not create this problem in your final exams. जिस तरह से स्कूल में आप प्रीलिम्स देते थे, उसी तरह से आपको ये टेस्ट देना है. इससे होगा क्या? इसके दो तीन बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट है, आप बहुत लंबे अरसे से कुछ लिख ही नहीं रहे, पेन डाउन कर नहीं रहे हो. ठीक है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पेज पलट रहे हो. सो कहीं तो आपका राइटिंग स्पीड अटक गया है. आपको पेन पकड़कर टाइमली लिखना, वो ग्रिप डेवलप करना है एग्जाम के कुछ दिन पहले. दूसरा, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा. नहीं हुआ है, 20 चैप्टर में से 10 भी चैप्टर पढ़ लोगे. जितना प्रिपेयर हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाएगा टारगेट की वजह से. तीसरा, जो एग्जाम में टाइम साइकोलॉजी है, ये आपको बैलेंस करते आएगा. 3 आवर्स में क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है. अचानक से आपने सब चैप्टर वाइज पढ़ा है, अचानक से क्वेश्चंस मिक्स हो गए. सो कैसे क्वेश्चन को रीड करना, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करना कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग कर रहा है, कोरिलेट करना, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन 1 पहले देना है, 2 देना है, 3 देना है. ठीक है, ये सारे चीज जो है याद रखना आपने. ये आपको बैलेंस करते आएगा. हम बिल्कुल भी एंड एग्जाम का सोचते ही नहीं कि 3 आवर्स की साइकोलॉजी प्रिपेयर करें. वो राइट टाइम है, आपने टेस्ट देना ही है. वेरी क्लियर गाइस. सो दिस टेस्ट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओपन टू ऑल. जहां पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा और उसी रात को हम आपको सजेस्टेड आंसर देंगे. और आफ्टर फ्यू डेज मैं एक जूम सेशन लूंगा जहां पर मैं आपको टिप्स एंड टर्न्स देने वाला हूं कि क्या मिस्टेक हुई है या क्या गलतियां बच्चे करते हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स है. सो आपके रैंडमली मैं गलतियां हर पेपर से थोड़ा थोड़ा उठाकर आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स किया गया है एवरेजली. वो जूम सेशन पे हम जस्ट एक हाफ एन आवर का जूम सेशन लेंगे जहां पर हम बताएंगे. हमारा मोटिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना नहीं होगा, हमारा मोटिव होगा व्हाट इज द ब्लंडर डन जनरली, और उस पर काम करना. वो ब्लंडर एग्जाम में ना हो जाए, उससे पहले हम तैयार हो जाए, इसीलिए टेस्ट रखा जा रहा है. सो गाइज, पहली बार द टेस्ट इज ऑन 15th, दैट इज टुमारो. आप वीडियो आज जब देख रहे तब 15 तारीख SBI 225 एंड ESG. आपका 1 जून को ESG है, CS प्रोफेशनल्स. ठीक 15 दिन पहले आपका ESG का 100 मार्क्स का टेस्ट आपको देना है. यू विल बी लाइक कॉन्फिडेंस. पहला पेपर है आपका 225 एंड 16 मई को ECIPL 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है, दैट इज 225. अगर जो स्टूडेंट पुणे में है वो एकेडमी में आ सकते हैं, न्यू बिल्डिंग पर आपके लिए क्लासरूम अलॉटेड है. क्लासरूम फील ले सकते हैं, क्लासरूम फील ले सकते हैं, जहां पर आप क्लास में जाकर बेंच पे बैठकर सारे पेन स्टेशनरी 3 घंटा आप एनालाइज कर रहे हो कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको कैसे इंटरप्रीट करेंगे. सो ये आपका अनाउंसमेंट है. ठीक वीडियो के नीचे SBL का ग्रुप अलग है, ESG का ग्रुप अलग है, ECIPL का ग्रुप अलग है. आपको उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है. टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फॉलोड बाय सजेस्टेड आंसर. उसी रात को हम शेयर करेंगे उस ग्रुप में टेलीग्राम पर. ठीक है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन होना है. एंड यस गाइस, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जितना भी प्रिपेयर, द प्रिपरेशन नेवर एंड्स. आपका प्रिपरेशन में बोल दूं आपको 25 अगस्त तक भी करना है तो आप करते रह जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं करना है. जितना हुआ है, जितना आता है वितना लिखिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन, आई विल गिव यू सजेस्टेड आंसर. एंड जितने भी करेक्ट पुणे में अगर हैं, क्लासरूम में आ रहे हैं, उनका पेपर मैं चेक करा के दूंगा. नॉट ऑल, सारे स्टूडेंट का नहीं होगा जो एकेडमी में आ सकता है. बाकी मैं PDF स्टडी करूंगा, आपको PDF स्कैन करके ग्रुप पे अपलोड करना है, SBL से ग्रुप पे अपलोड करना है. एक बार आप अपलोड करोगे, मैं ऊपर देखूंगा. एक जूम मीटिंग में आफ्टर 4-5 डेज हम इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि क्या 5 to 10 ऑब्जर्वेशंस है उस पेपर के अंदर. ऑल द बेस्ट गाइस, कीप रॉकिंग, डोंट वरी, जस्ट अपीयर, फेस द नेगेटिविटी, फेस द प्रॉब्लम, हैंडल इट. आप उसको सही ढंग से अपीयर करोगे ना, यू विल फील लिटिल कॉन्फिडेंट
एग्जाम से पहले डर लगता है, बट एक बार एग्जाम दे तो दो, तो आपको समझ में आएगा. मिलते हैं गाइस. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.